फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी भर्ती आ चुकी है। 1400 प्लस पदों पर 57 ट्रेड पर ये वैकेंसीज है। अलग अलग ट्रेड पर अलग अलग फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। एक ट्रेड के लिए एक फॉर्म आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज अलग अलग सेंटर की तरफ से रखी गई है। एम्स के कुछ सेंटर है और कुछ आपके जो भी आपके संबंधित डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट सेंटर गवर्नमेंट के, उनमें वैकेंसीज रखी गई है। जैसे यहाँ पे एम्स की 2 वैकेंसीज है अलग अलग, लेकिन आप इस चॉइस को, ट्रेड को चॉइस करके एक फॉर्म आप अपने सिंगल अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए आप अप्लाई एलिजिबल रहेंगे। तो इसी प्रकार से सभी वैकेंसीज को बंटवारा किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज की पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 57 ट्रेड के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। 1400 प्लस वैकेंसीज है। एम्स के ऑल इंडिया की जो भी वैकेंसीज जारी की गई है और एम्स सीआरई के तहत ये वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है और जिसका एग्जाम मात्र 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा और ज्वाइनिंग कंप्लीट टोटल 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इसकी सबसे बढ़िया खास बात यही है। लेकिन एप्लीकेशन फी बहुत ही ज्यादा होने की वजह से कैंडिडेट फॉर्म बहुत कम फिलअप करते हैं। जो भी कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। अच्छी तैयारी यदि आपकी है तो आराम से फॉर्म फिलअप करें और बहुत ही कम कट ऑफ में सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रेड है जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर के लिए है। यहाँ पे 2 आपके अलग अलग जो भी आपके हॉस्पिटल दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें टोटल 4 पदों पर वैकेंसीज है। इसी के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी आपके टेक्नीशियन के पदों पर भी वैकेंसीज है और अदर भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 10th से लेके ITI ग्रेजुएट और डिप्लोमा और नर्सिंग के लिए यहाँ पे पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मॉडलर के लिए पोस्ट आपकी आउट की गई है। ऑपरेटर के लिए आपकी पोस्ट आउट की गई है। प्लम्बर की भी पोस्ट है। फोटोग्राफर के लिए भी है, जो कि आपके न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की भी है। हिंदी ट्रांसलेटर की भी पोस्ट आपकी आउट की गई है। थेरेपिस्ट की भी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे पदों पर वैकेंसीज है। नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग की सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग आपके हॉस्पिटल और संबंधित डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकें जूनियर वार्डन की पोस्ट आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है और अलग अलग हॉस्पिटल वाइज दी गई है। लेकिन फॉर्म आप एक ही ट्रेड पर अप्लाई करेंगे तो सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे और इसमें मेरिट आपकी सभी के लिए हिसाब से बनेगी। जो भी आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइवर की भी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एम्स भोपाल में 6 पोस्ट है। दिल्ली में 1 पोस्ट है। उसके बाद में संबंधित हॉस्पिटल है कलावती, उसमें आपकी 2 पोस्ट आपकी रखी गई है। इसी के प्रकार में आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट रिसर्च अफसर, सिक्योरिटी अफसर। इसके बाद में आप देखेंगे इसी प्रकार से 57 ट्रेड पर ये वैकेंसी, डार्क रूम असिस्टेंट या टेक्नीशियन, इस प्रकार की वैकेंसीज है। इसके बाद में टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्नीशियन अफसर के लिए पोस्ट है, डेंटल के लिए पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आपकी जो मेडिकल सोशल वर्कर के लिए भी पोस्ट आपकी जारी की गई है। इसके बाद में आप देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट आपकी गई है। 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी के लिए आपकी वैकेंसीज है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए पदों पर वैकेंसीज है। यहाँ पे आपकी पोस्ट चेक कर सकते हैं। अलग अलग लाइब्रेरियन की पोस्ट आपकी आउट की गई है। इसी प्रकार से आपकी अलग अलग आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की आपकी पोस्ट आपकी आउट की गई। इसके बाद में आपके स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, ड्रेसर, इसमें आपकी 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए शानदार मौका है। ड्रेसर की पदों पर भी वैकेंसीज है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग हॉस्पिटल के वाइज आपको ड्रेसर, कुक के पदों पर भी वैकेंसीज है। इनका एजुकेशन आप जो भी है PDF के माध्यम से पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म पहले जरूर करें। हाउसकीपर की भी पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट या ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसीज यहाँ पे एम्स भोपाल की तरफ से 6 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी जारी की गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको ये ट्रेड दी गई है। उन ट्रेड पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर कम क्लर्क की पोस्ट भी आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अलग अलग आपकी वैकेंसी देखी गई है। इसमें आप देख सकते हैं आपके जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसके बाद में आपके यहाँ पे संबंधित आपकी फार्मेस्ट की भी पोस्ट रखी गई है। इसी प्रकार से आपकी जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट पोस्ट, सभी पदों पर ये वैकेंसीज आपकी देखें। 57 पदों पर आपका पंप ऑपरेटर के लिए, सुपरवाइजर मेंटेनेंस के लिए, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, जो सिविल के लिए भी पोस्ट आपकी देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आपका टेक केयर ऑपर डिवीजन कलेक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर एडमिन अफसर असिस्टेंट के लिए भी आपकी पोस्ट आपकी गई है। डाइटेशन के लिए भी आपकी पोस्ट है। LDC के लिए भी है। सभी पदों पर आपको 10वीं से लेकर 12वीं 11वीं सभी के लिए आपकी पोस्ट आपकी आउट की गई है। सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको सिंगल पोस्ट चॉइस करनी है और इन पे सभी ट्रेड पे जो भी आपकी देख सकते हैं एजुकेशन यहाँ पे दी हुई है। मेट्रिकुलेशन, जैसे कि वर्कशॉप असिस्टेंट आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और संबंधित आपका ITI डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी कैटेगरी दी गई है, लेवल दिया गया है और आप संबंधित आपका जो भी है एजुकेशन कंप्लीट यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट चेक कर पाएंगे। जितनी भी एजुकेशन है यहाँ पे आपको कंप्लीट दी हुई है, इस PDF के माध्यम से देख सकेंगे। जैसे आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 12वीं पास अपना होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद में 12वीं पास और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे 12वीं पास और डिप्लोमा 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये वैकेंसीज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप अलग अलग जो भी सेंटर वाइज आप जो भी है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए जैसे आप यहाँ पे पोस्ट आपकी की है, ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो भी है आप संबंधित आपका 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे 3 साल का, दिल्ली वाले में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सभी में अलग अलग आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस भी और कैटेगरी वाइज पोस्ट का हिसाब से आपको अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है, इस पीडीएफ के माध्यम से देखकर और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसीज है, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट ज्वाइनिंग होगी, 1 महीने के अंदर एग्जाम। आपकी अच्छी तैयारी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। बाकी की आप सभी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है तो आपका पैसा बर्बाद होगा, 3,000 प्लस आपका पैसा लगने वाला है इसमें। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए हिदायत है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीबीटी ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगी, ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर आपके रखे जाएंगे, तो यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और ऑल इंडिया में कहीं भी अपने जगह पर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी एजुकेशन चेक कर पाएंगे, एजुकेशन चेक करके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। जैसे कि यहाँ पे कुक वगैरह की पोस्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुक वगैरह की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे आप संबंधित 10+2 आपका मांगा गया है और एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है। यहाँ पे नया लास्ट में देखेंगे तो एमटीएस के पद पर और नर्सिंग ऑर्डर के लिए मेट्रिकुलेशन और हॉस्पिटल से संबंधित आपका कोई भी या सेंट जोसेफ से संबंधित एम्बुलेंस का 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन और संबंधित आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑटो अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर अटेंडेंट के लिए मात्र 10वीं पास या आईटीआई आप है तो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑटो अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और संबंधित फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज आप इस प्रकार से देख सकेंगे। स्टोर कीपर है, जूनियर स्टोर कीपर के लिए, एलडीसी पद के लिए, सभी पदों पर ये वैकेंसीज आपकी यहाँ पे 1400 प्लस पोस्ट है जो कि आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये शानदार पोस्ट आप सभी कैंडिडेट के लिए आप जारी की गई है। इसमें ये भी दिया गया है साफ कि आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के साथ साथ क्या आपका स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा, और कौन सा पेपर इंग्लिश में आएगा, कौन सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। कुछ ऐसी ट्रेड है जिनमें ओनली इंग्लिश में ही पेपर आएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें। तो हिंदी इंग्लिश में जहां लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन जिसमें आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका पेपर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ ट्रेड ऐसी है 10वीं 12वीं की, उनमें इंग्लिश में पेपर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड है जिनमें इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 11 तारीख से स्टार्ट होकर 30/6 तक मात्र अप्लाई कर सकेंगे। एडमिट कार्ड आपका जो भी है हिसाब से आपका जारी किया जाएगा, जिसमें आपका 9 तारीख से जो भी एग्जाम डेट है उसका स्टेटस आ जाएगा 9 जुलाई से। और सीबीटी एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 27 जुलाई को कंडक्ट करवा ली जाएगी मात्र 1 महीने में, और रिजल्ट उसका कंप्लीट आपका जो भी है 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट ज्वाइनिंग भी करवा ली जाती है। वेबसाइट आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट कर दी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फी है जो आपको एप्लीकेशन फी इसमें बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है, इसी वजह से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं। जिसकी अच्छी तैयारी है वही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये, SC ST EWS के लिए भी यहाँ पे 2400 रुपये की एप्लीकेशन फी है। मात्र फिजिकली हैंडीकैप्ड को छोड़ के सभी के लिए आपको 2400 प्लस फीस देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ही आपको यहाँ पे फॉर्म कैंडिडेट नहीं फिलअप करते हैं, और यही वजह है यहाँ पे कट ऑफ भी कम देखने को मिलती है काफ़ी ट्रेड में। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद में रिजेक्ट भी किया जाता है कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं रखने की वजह से। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप है वो कंप्लीट इसमें देखकर ही फॉर्म फिलअप करें।